जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है ऐसे एक टॉपिक जो है ऐसे एक चैप्टर था जो कि बीमारी चैप्टर था दोस्तों। उसमें से 10 नंबर या 10 से 12 नंबर उसमें से पूछा ही जाएगा आपको 12th के एग्जाम में। तो दोस्तों अगर उसको आप देख लीजिएगा, उसका एक प्ले लिस्ट बना देंगे। आज से हम लोग जो है ऐसे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से लगभग 15 से 16 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है दोस्तों। इसमें पार्ट बाई पार्ट जो है हम टोटल पॉइंट जो भी आपको पढ़ना है वो सभी बहुत साधारण भाषा में, आपकी भाषा में पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। दोस्तों चैप्टर का नाम सुन लीजिए। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 3 है। 16 से 17 नंबर इसमें से मिलेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे मानव जनन, इसके बारे में पूरा जो है से चैप्टर का एकदम पार्ट बाई पार्ट जो है से डिटेल्स में इसकी जो है से हम जानकारी आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर मानव जनन है तो मानव जनन है क्या। हालांकि जनन के बारे में हम लोग तो चर्चा किए थे, लेकिन इसमें मानव जनन है तो जनन क्या है याद रखिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो याद रखिएगा मानव में क्या होता है, तो वैसा जनन जो मानव में चलता है। जनन की वह क्रिया जो मानव में चलता है उसे हम लोग मानव जनन कहते हैं। और मानव में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। मानव में क्या करते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इसके कारण यह जो है से इसमें कौन सा जनन पाया जाएगा दोस्तों, लैंगिक जनन पाया जाएगा। कौन सा जनन पाया जाएगा, लैंगिक। हम लोग पढ़ चुके हैं लैंगिक के बारे में, पाया जाएगा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट इसमें से रिलेटेड पूछा जाता है। याद रखिएगा मानव के बारे में, ये तो हम लोग देख लिए। अब मानव याद रखिएगा एक लिंगी जीव है। मानव क्या है, एक लिंगी। कोई ऐसा मानव के देखे हैं कि एक वो में नकारी नर है, एक में वो मादा है, ऐसा कोई मानव के देखे नहीं देखे। शिव जी और पार्वती जी का रूप है तो भगवान लोग हैं। समझ में आ रहा है। यानी जब मानव अलग मतलब नर अलग रहेगा और मादा अलग रहेगा, इसलिए मानव एक लिंगी जीव है, द्विलिंगी जीव नहीं है। एक लिंगी जीव किसे कहिएगा, तो वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग हो, एक ही शरीर पर उपस्थित नहीं हो, तो उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं। क्योंकि मानव में भी तो ऐसा हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या होता है याद रखिएगा, नर युग्मक को, मानव में नर युग्मक को, मेल गैमेट को क्या कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे। मेल गैमेट को क्या कहेंगे दोस्तों, शुक्राणु कहेंगे। और मादा युग्मक को क्या कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। उसके बाद नर युग्मक का निर्माण क्या होता है, वृषण में, और मादा युग्मक का निर्माण क्या होता है, अंडाशय में होता है। समझ गए। यानी मानव जो होते हैं एक लिंगी जीव होते हैं। इसमें नर युग्मक को शुक्राणु, मादा युग्मक को अंडाणु। नर युग्मक का निर्माण जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह वृषण में होता है, और अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। अब अगला प्रश्न क्या आता है दोस्तों, लैंगिक लक्षण। दूसरा क्या आएगा अगला, लैंगिक लक्षण क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, सेक्सुअल कैरेक्टर। लैंगिक लक्षण देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टेज होते हैं, जैसे शैशवावस्था गया, बाल्यावस्था, इसी में पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सब अवस्थाएं होती है जीवन की। तो इसमें देखिएगा जब कोई व्यक्ति मतलब लैंगिक लक्षण किसे कहेंगे, जब कोई व्यक्ति यौनावस्था को समाप्त करने के बाद, यौनावस्था को समाप्त करने के बाद जब किशोरावस्था में जो है से क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक लक्षण। और प्रवेश करने के साथ साथ क्या क्या लक्षण दिखाई देगा उसको हम देख लेंगे। समझ गए हैं। यानी यौनावस्था को पार करके किशोरावस्था में वेरी करना जाना ही उसका लैंगिक लक्षण आएगा। अब लैंगिक लक्षण में क्या क्या आएगा, नर में क्या आएगा, मादा में। देखिए दोस्तों किशोरावस्था जीवन की बहुत सुनहरा अवस्था होता है, गोल्डन एज ऑफ लाइफ। जीवन का सबसे सुनहरा जो होता है वह किशोरावस्था होता है, जिसमें कुछ करने की एक नई उमंग होती है, नई चाहत होती है कुछ करने का। अगर हीरो को देखेगा तो मन करेगा हम भी हीरो बन जाए, हीरोइन को कोई लड़की देखेगी तो मन करेगा हम भी हीरोइन बन जाए, डाकू के कोई देखेगा तो मन करेगा हम भी डाकू बन जाए, पुलिस को देखेगा तो कोई कहे हम भी पुलिस बन, नेता को देखेगा तो कहे हम भी नेता, नेतनी के नहीं दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है क्या लैंगिक लक्षण है, क्या है लैंगिक लक्षण है। अगर ये लक्षण में इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में जाने के बाद इच्छाएं बहुत हो जाती है। इस एज में गार्जियन का यह कर्तव्य बनता है, या कोई जो टीचर है उनका कर्तव्य बनता है कि बच्चे का देख रेख बहुत ज़्यादा अच्छा से करे, अन्यथा इसी स्टेज में जो होता है क्या होता है, बच्चा भटकना शुरू कर देता है। इसलिए इस एज को हम लोग आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। एकदम आंधी तूफान लेखन ये उम्र आता है, और जैसे आंधी तूफान आया कैसा ही लूट फूट के सबके लेके चला जाता है घर को, वैसा ही ये जीवन है किशोरावस्था आंधी तूफान के। इसमें हम लोग को बढ़िया से एक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, उसके अंदर। तो देखिए दोस्तों इसमें लक्षण क्या क्या आ जाएगा, नर में लक्षण क्या आएगा और मादा में लक्षण क्या आएगा।
नर में लक्षण क्या आएगा, दाढ़ी मुचका आ जाना। दूसरा क्या है, मांसपेशिया का कड़ा हो जाना। तीसरा क्या है, आवाज का भारी हो पाना, आवाज भारी हो जाना। उसके बाद शुक्राणु का बनना। यानी नर में क्या क्या लक्षण होगा दोस्तों, तो नर में सबसे पहले लक्षण क्या होगा दोस्तों, दाढ़ी मुचका आ जाना, मांसपेशिया का कड़ा हो जाना, शुक्राणु का निर्माण होना, उसके बाद आवाज का भारी हो जाना, ये नर में होता है। कहिए सर मादा में कौन सा लक्षण आ जाता है, अगर वह किशोरावस्था में चली जाती है, यौनावस्था को पार करने के बाद किशोरा में जाती है, तो मादा में कौन को लक्षण आता है, तो मादा में भी लक्षण आता है दोस्तों। पहला लक्षण क्या होता है, स्तन ग्रंथि का वृद्धि हो जाना, जो स्तन होते हैं उसका क्या होना, डेवलपमेंट होना। दूसरा क्या है, अंडाशय का वृद्धि हो जाना, अंडाशय बढ़ जाना। उसके बाद तीसरा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी का चलना। अब यहाँ पर देख लीजिए सब लिखा हुआ है, मादा में क्या, स्तन ग्रंथि का वृद्धि होना, अंडाशय का बढ़ना, मासिक चक्र बढ़ना। अब क्या है दोस्तों, ये तो हुआ इतना कॉमन। देखिए दोस्तों हम जो बात बोल रहे हैं यही सब बात आप लिख लीजिएगा। हम बहुत ऐसा बोल रहे हैं कि आप लिख सकते हैं, वीडियो अगर रोक के भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद जो होता है क्या दोस्तों, एक एक पॉइंट, जैसे यहाँ से कई गो ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा। नर युग्मक को क्या कहेंगे, शुक्राणु, कहाँ निर्माण होता है, वृषण में। मादा युग्मक क्या कहेंगे, अंडाणु, कहाँ पर निर्माण होता है, अंडाशय में। मानव कौन सा जीव है, एक लिंगी जीव है। उसके बाद जो है से दूसरा लैंगिक लक्षण कब आता है, जब यौनावस्था पार करने के बाद किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो लैंगिक लक्षण आता है। नर में क्या क्या आएगा, मादा में क्या क्या आएगा दोस्तों, देख लीजिए, लंबा वीडियो हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अब आगे क्या है कि अब हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर में तो ये बेसिक पॉइंट हो गया, लेकिन अब आगे हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, नर युग्मक को पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है, और मादा युग्मक को, मादा जनन तंत्र को पढ़ना है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है। यही दो पार्ट पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करेंगे आज से हम लोग नर जनन तंत्र, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या होता है, इसमें पहला ऑर्गन याद रखिएगा, वृषण। क्या याद रखिएगा, वृषण याद रखिएगा। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टेस्टिस। अब क्या याद रखिएगा, नर जनन, टेस्टिस किसे कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग को, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टिस। यानी नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वृषण कहेंगे। क्या कहेंगे, वृषण। अब क्या है कि ये प्राथमिक अंग है, नर जनन तंत्र का कौन सा अंग है, प्राथमिक अंग है। पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्गन कौन है, वृषण है। उसके बाद क्या होता है, ये इसमें क्या करता है, इसमें क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का, हार्मोन को स्रावित करता है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वृषण जो होते हैं शरीर के बाह्य भाग में उपस्थित हुआ है, क्योंकि शरीर में जितना टेम्परेचर है उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ, देख लीजिए, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर जो है से शुक्राणु बनता है। यानी जितना आपके शरीर का टेम्परेचर है उससे 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर पर जो है से बनता है, जो कि शरीर के बाहर बनता है। यानी हम समझ गए वृषण क्या कहिएगा दोस्तों, तो मादा जनन, नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग को वृषण कहा जाता है। यह क्या करता है, यह क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए कितना डिग्री सेल्सियस कम की आवश्यकता होती है, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम की अवस्था होती है। और दूसरा याद रखेगा, वृषण देखिएगा, वृषण जो होते हैं वह एक प्रकार के थैली में, हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब वृषण के बारे में कुछ याद रखिएगा। मादा में जो नर में जो होते हैं वृषण की संख्या कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। कितना होता है, 2। इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। इसका रंग कैसा होता है, वृषण का गुलाबी होता है। इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार। वजन कितना होता है, 12 से 14 मिलीग्राम। कितना होता है, 12 से 14 मिलीग्राम। उसके बाद लंबाई कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर। कभी कभी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भी रहेगा तो आप उसको मार दीजिएगा, ठीक है। चौड़ाई कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर, और लगभग जो होता है 2.5 डिग्री 5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जिस थैली में रहता है, यानी वृषण, जैसे देखिए अगर हम जाते हैं बाजार में, तो बाजार में जाते हैं तो कोई आलू ले लिए, टमाटर ले लिए, तो कोई थैली में रखते हैं ना, वैसा ही वृषण को जिस थैली में रखा जाता है, इसमें संकुचन पाया जाता है, ये संकुचित होते रहता है। जिस थैली में वृषण रहता है उसी थैली को हम लोग वृषण कोष कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, वृषण कोष। ये हार्मोन को स्रावित करते हैं। देख लेते हैं वृषण के बारे में, हम लोग देख लिए हैं कि यह मादा में पाया जाता है, यह शुक्राणु का निर्माण करता है। इसको जो है से बनने के लिए कहाँ पर होता है, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की अवस्था जो शरीर से। अब यहाँ पर देखे थे कि इसकी संख्या कितना होता है, मेल में कितनी संख्या होता है दोस्तों, 2 संख्या होता है। इसकी वजन कितना होता है, तो वजन देख लीजिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है सब। वजन कितना होता है, 12 से 14 मिलीग्राम होता है। कितना होता है, 12 से 14। देखिए बोलिएगा, आप देखिएगा तो अभी याद हो जाएगा, 12 से 14 मिलीग्राम होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। कितना दोस्तों, 4 से 5 सेंटीमीटर। और यह जो है से
लगभग 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होता है, तो चौड़ाई याद रखिएगा दोस्तों 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। और यह जिस थैली में रहता है उस थैली को हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। और ये हार्मोन को स्रावित करता है। इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी पिंक होता है। और यह जो है से कैसा होता है, अंडाकार होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब समझेंगे। एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तीसरा चैप्टर मानव जनन, जिसमें से हम लोग देखे थे मानव जनन किसे कहेंगे, तो मानव में चलने वाली जनन की क्रिया को मानव जनन कहते हैं। और इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इसलिए यह इसमें कौन सा जनन पाया जाएगा दोस्तों, लैंगिक जनन पाया जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखे थे, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चन। मानव कौन सा जीव होते हैं, एक लिंगी जीव होते हैं। इसके नर युग्मों को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, वृषण में होता है। कहाँ पर होता है, वृषण में। मादा युग्मों को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, अंडाशय में होता है। उसके बाद जस्ट आगे बढ़े थे तो लैंगिक लक्षण देखे थे। तो लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, तो वैसा लक्षण या वैसी अवस्था जब हम यौनावस्था को पार करके किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी लक्षण दिखाई देगा, लिख लीजिएगा दोस्तों, यौनावस्था को पार करके किशोरावस्था में जाते हैं तो हमारे शरीर में जो भी लक्षण दिखाई देता है, चाहे वह नर हो या मादा हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक लक्षण कहेंगे। या पीयूष ग्रंथि के कारण होता है, बाद में देख लीजिए, हम एक वीडियो में बना भी दिए हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देगा, नर में क्या लक्षण दिखाई देगा, तो नर में दाढ़ी मोचका आ जाना, उसके बाद मांसपेशियां कारा हो जाना, आवाज का भारी हो जाना, उसके बाद शुक्राणु का बनना। मादा में क्या लक्षण आएगा, स्तन ग्रंथि का जो है से विकास होना, अंडाशय का विकास होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलना, ये सब क्या है, मादा का लक्षण है। उसके बाद जस्ट हम स्टार्ट किए थे नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र में देखे थे क्या दोस्तों, पहला ऑर्गन क्या हम स्टार्ट किए हैं, वृषण। क्या किए हैं, वृषण। तो वृषण किसे कहेंगे, तंत्र के प्राथमिक अंग को वृषण कहा जाता है। यह शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होता है। इसलिए यह कहां पर उपस्थित होता है, उदर भाग में उपस्थित होता है। यह हार्मोन को भी स्रावित करते हैं। इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का देख लिए थे कि यह मादा में इसकी संख्या कितना होता है, नर में इसकी संख्या कितना होता है, तो नर में इसकी संख्या 2 होता है। इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। यह किस आकार का होता है, अंडाकार का होता है। इसका वजन कितना होता है, 12 से 14 मिलीग्राम होता है। इसका लंबाई कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। चौड़ाई कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद यह किस थैली में रहता है, उस थैली को क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। यह हार्मोन को स्रावित करता है, एंड्रोजन का। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो है आप ये समझे होंगे। और यही वृषण है जो है जिसके द्वारा जो है क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों।